बेटा देखिए, इशू ऑफ शेयर में हम पिछले कुछ दिनों से कॉल इन अरियर के बारे में पढ़ रहे हैं। पर एक और चीज होती है जिसको कहते हैं कॉल इन एडवांस। तो 15th नंबर के क्वेश्चन में हमको इसी के बारे में पढ़ना है। कॉल इन एडवांस। बेटा इसका मीनिंग लिखेंगे। कॉल इन एडवांस is upcoming calls paid in advance by shareholders to company. It is liability for company. It is liability for company. बेटा देखिए, जैसे कॉल इन अरियर जो है उसको हम अपनी असेट ट्रीट करते हैं। हम ये बोलते हैं एज अ कंपनी कि सामने वाले ने हमारा पैसा नहीं दिया तो कॉल बाकी रह गए, मतलब कॉल इन अरियर हो गया। तो हमको सामने वाले से कॉल का पैसा लेना है। अगर मुझे सामने वाले से कॉल का पैसा लेना है तो मेरा राइट टू रिसीव है, इसलिए कॉल इन अरियर असेट माना जाता है और ओरिजिनली डेबिट होता है। यहाँ मामला उससे बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे मामला है कॉल इन एडवांस, मतलब किसी व्यक्ति ने आपको अपकमिंग कॉल यानी आने वाले कॉल के पैसे अभी से एडवांस में दे दिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति ने अलॉटमेंट के समय ही फर्स्ट और फाइनल कॉल दे दिया, या किसी व्यक्ति ने फर्स्ट कॉल के समय ही आपको फाइनल कॉल के भी पैसे दे दिए। तो हम कहेंगे कि अगर हमको कॉल एडवांस में मिलता है तो यह हमारी क्या बन जाता है, लाइबिलिटी। फिर यहाँ पे लिखिएगा टेबल एफ। ये एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। टेबल एफ इन टेबल एफ रेट ऑफ इंटरेस्ट आर गिवन as follows. In table F, rate of interest are given as follows. Number A, on calls in arrear 10% per annum, and number B, on calls in advance 12% per annum. बेटा इस मुद्दे पे आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में तो क्वेश्चन नहीं पूछते, बट एमसीक्यू में कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाता है। कॉल इन अरियर का मतलब है कि सामने वाले ने मेरे पैसे समय पे नहीं दिए करके कॉल इन अरियर हो गया।
तो ऐसे में कंपनी उस व्यक्ति पे वो जितना देरी से पैसा देगा उसके लिए 10% पर एनम का इंटरेस्ट लगा सकती है। मतलब जो पैसे मुझे आज देने थे, अगर मैं कंपनी को ये पैसा 2 महीने बाद देता हूँ तो मुझे कंपनी को पैसे के साथ क्या देना पड़ेगा? 10% के रेट से ब्याज। बेटा ऐसे ही अगर कंपनी लोगों से एडवांस लेके रखती है, तो अगर कंपनी ने पैसा एडवांस लेके रखा तो जो फ्यूचर में आने वाला पैसा है वो कंपनी के पास अभी से आ गया, तो फ्यूचर का पैसा जल्दी आ गया, तो अब कंपनी लोगों को क्या देंगी? इंटरेस्ट देंगी। लेकिन वो इंटरेस्ट क्या रेट से दिया जाएगा? 12%। तो आपको एमसीक्यू में पूछते हैं कि टेबल एफ में कौन कौन से इंटरेस्ट के बारे में बताया गया, तो आप ये इंटरेस्ट रेट ध्यान में रखिए और ये इंटरेस्ट रेट कहाँ दिए हैं तो उसका रेफरेंस याद रखिए, टेबल एफ में दिए हैं। बाकी प्रॉब्लम में तो ये सीए वालों को पूछेंगे, बाकी आपके 12th के पेपर में ये पूछेंगे, प्रैक्टिकली नहीं पूछेंगे। तो हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, उसके लिए जर्नल का फॉर्मेट बनाइए। टेट पर्टिकुलर्स डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज in the books of Power India Limited journal entries। क्वेश्चन 15। बेटा देखिए, अभी हमने जो संडे के संडे टेस्ट सीरीज शुरू की है उसके 2 पेपर हो गए हैं और वो दोनों चेक भी हो गए, फाइनल अकाउंट्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये वाला चैप्टर खत्म होने पे है, तो आने वाले संडे, ये संडे के आगे वाले संडे पे हम इशू ऑफ शेयर पे टेस्ट लेंगे। आप चैप्टर प्रिपेयर करना शुरू कर दो। बेटा देखिए ध्यान दीजिए, पावर इंडिया लिमिटेड ने 10,000 शेयर 50 रुपए वाले बेचने को निकाले। कंपनी अपने शेयर की कीमत 3 तरीके से तय कर सकती है। पहला तरीका एट पार, दूसरा एट प्रीमियम, तीसरा एट डिस्काउंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शेयर कैसे इशू किए गए, एट पार। कंपनी पैसा मंगा रही है 4 हिस्सों में, अप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। कहते हैं कि अप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। हाउएवर मिस्टर गिरीश paid entire amount of his 500 share during first call। मतलब हमारे गिरीश नाम के शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल के समय ही हमको फाइनल कॉल के भी पैसे दे दिए। तो बेटा यहाँ पे इशू का सब्सक्रिप्शन कैसे हुआ ये दिया नहीं है। इशू 3 तरह से सब्सक्राइब हो सकता है, ओवर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब, इक्वली सब्सक्राइब। जब कुछ कहा ना जाए तो आप मान के चलो कैसा सब्सक्राइब हुआ है, इक्वली। मतलब हमने 10,000 शेयर बेचने को निकाले और कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि 10,000 शेयर की ही अप्लीकेशन भी आई, तो हमको पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से 1,00,000 रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन फीस अकाउंट।
being application money received, being application money received। बेटा हम तुरंत ये टेम्पररी अकाउंट्स जो होते हैं इनको बंद करते हैं, तो हम तुरंत शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को बंद करेंगे। बेटा शेयर एप्लीकेशन का पैसा मैक्सिमम 3 जगहों पे जा सकता है। कौन सी 3 जगह? अगर आपने रिजेक्ट किया तो पैसा वापस टू बैंक, अगर आपने शेयर कैपिटल में पैसा ट्रांसफर किया तो टू शेयर कैपिटल, और एक्सेस मनी आपके पास में है प्रोराटा वाला तो फिर वो चला जाएगा शेयर अलॉटमेंट में। पर यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, तो आपका पूरा का पूरा पैसा कहाँ जाने वाला है? शेयर कैपिटल में। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, being application money transferred, being application money transferred। बेटा इसके बाद बारी आई अलॉटमेंट को ड्यू करने की। देखिए अलॉटमेंट को ड्यू 3 तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका, अगर आप सिर्फ अलॉटमेंट का पैसा मंगा रहे तो आप बोलेंगे अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर आप अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम का पैसा मंगा रहे तो एंट्री बनेगी अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर आप अलॉटमेंट के साथ डिस्काउंट दे रहे तो एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब अलॉटमेंट की एंट्री कितने तरीके से बन सकती है? 3। यहाँ तो मामला एट पार वाला है, तो ना डिस्काउंट है ना प्रीमियम है, तो सीधे सीधे मुझे अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करना है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर पे 15 रुपए के रेट से 10,000 शेयर पे 15 रुपए के रेट से 1.5 लाख। बेटा ये शेयर अलॉटमेंट का जो पैसा है ये इक्विटी शेयर कैपिटल का हिस्सा है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1.5 लाख बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। किसी ने डिफॉल्ट नहीं किया, सबने पैसे दे दिए, पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट। हम ये टेम्पररी अकाउंट बंद करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हमने 1.5 लाख रुपए ड्यू किए, हमको 1.5 लाख रुपए मिल गए। बेटा अगर प्रॉब्लम प्रो राटा वाला रहता है तो ऐसे में आपकी सेकंड एंट्री में अलॉटमेंट के कुछ पैसे जमा दिखते हैं, तो ऐसे में चौथे नंबर की एंट्री पे आने पे वो जमा पैसा माइनस करना पड़ता है। यहाँ कोई प्रो राटा नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि हमारा जो पैसा है वो पूरा का पूरा मिल चुका है। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, हमको अलॉटमेंट के पैसे मिले। बेटा अलॉटमेंट का पैसा मिलने के बाद हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, तो हमको फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू करना है वंस अगेन 15 रुपए के रेट से, तो हम कहेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट
10,000 शेयर पे 15 रुपए के रेट से 150। और बेटा ये जो फर्स्ट कॉल का पैसा है ये अल्टीमेटली आपके इक्विटी शेयर कैपिटल का हिस्सा है, इसलिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। लेकिन बेटा जब फर्स्ट कॉल के पैसे मिलने का समय आया तो हमारे एक शेयर होल्डर ने हमको 500 शेयर पे फर्स्ट कॉल के साथ फाइनल कॉल के भी पैसे दे दिए। मतलब हमको फर्स्ट कॉल तो मिला ही मिला, उसके साथ फाइनल कॉल का भी पैसा मिला। लेकिन फाइनल कॉल का पैसा कितने शेयर पे मिला? 500। क्या हिसाब से मिला? 10 रुपए। तो हम बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, सब लोगों ने हमको पैसे दिए, उसमें से फर्स्ट कॉल के 1.5 लाख तो आ ही गए, ऊपर से गिरीश ने 500 शेयर पे 10 रुपए दे दिए, यानी 5,000 रुपए गिरीश के ज्यादा के आ गए। तो 1.5 लाख रुपया फर्स्ट कॉल का आया और गिरीश ने फाइनल कॉल के भी पैसे अभी से दे दिए। तो हमारे पास जो पैसा आया वो है 155, 155, 1,55,000 रुपये अपने पास आए। बेटा ये जो 155 अपने पास आया, इसमें से फर्स्ट कॉल का पैसा कितना है? तो फर्स्ट कॉल का पैसा है 1.5 लाख, तो उसको एडजस्ट कर लो। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और बेटा 5,000 रुपये गिरीश ने हमको एडवांस में दिए। मैंने शुरू में आपको ये बात लिखवाई कि एडवांस में पैसा मिलना अपनी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो हमको ये पैसे एडवांस में मिले, लाइबिलिटी है, उसको हम नाम देंगे कॉल इन एडवांस। बेटा अभी तक आपने जो भी प्रॉब्लम किए उन सब में कॉल इन अरियर था। कॉल इन अरियर का पैसा हमको सामने वाले से लेना होता है, राइट टू रिसीव वाला मामला है। तो हम कहेंगे कि कॉल इन अरियर हमारी क्या है? असेट, वो डेबिट होता है। कॉल इन एडवांस आपकी क्या है? लाइबिलिटी, वो क्रेडिट हुआ। बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, being first call received and Girish paid final call in advance, and Girish paid final call in advance। फिर बेटा हमको फाइनल कॉल को ड्यू करना है, तो हम कहेंगे कि हमको लोगों से फाइनल कॉल का पैसा लेना है। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। हमने इशू ओपन किया है 10,000 शेयर के लिए, और यहाँ प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं कि हमारा फाइनल कॉल 10 रुपए के रेट से ड्यू हो रहा है, यानी हमें फाइनल कॉल पे 1,00,000 रुपया चाहिए। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। बेटा जब फाइनल कॉल के मिलने का टाइम आएगा तो हम कहेंगे कि ये 5,000 तो हमको एडवांस में मिल चुके हैं, तो जब फाइनल कॉल के मिलने का समय आएगा तो ऑब्वियस बात है 5,000 रुपये कम मिलेंगे, इन 95,000 ही मिलेंगे।
तो हम कहेंगे कि हमारे बैंक खाते में फाइनल कॉल का पैसा आया, आना तो था 1 लाख, पर उसमें से 5,000 गिरीश ने पहले ही दे दिए थे, तो अब जो पैसा आएगा वो 95 है। बेटा जिस समय कॉल एडवांस में मिला था वो उस समय लायबिलिटी था, अब उस कॉल की तारीख आ चुकी है तो अब वो आपकी लायबिलिटी नहीं रहा। जब लायबिलिटी क्रिएट हुई तो क्रेडिट, और अब जब लायबिलिटी खत्म हो रही है तो डेबिट। तो आप कॉल इन एडवांस अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो हमको पैसा मिला बैंक डेबिट, कॉल इन एडवांस को हमने रिवर्स किया कॉल इन एडवांस डेबिट, और हमारा टेम्पररी अकाउंट बंद हो रहा है शेयर फाइनल कॉल। तो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1 लाख, बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड एंड कॉल इन एडवांस एडजस्टेड, being final call received and call in advance adjusted। तो आप देखिए बेटा इस चैप्टर की ना जो बेसिक 8 एंट्री है वो यही है, 2 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 2 फाइनल कॉल। लेकिन ये 8 एंट्री में भी कई तरह के वेरिएशन है, कभी कॉल इन एडवांस आ रहा है, कभी कॉल इन अरियर आ रहा है, कभी प्रोराटा के कारण पैसे जमा हो जा रहे हैं। तो इस तरह की, या कभी चौथे नंबर की एंट्री में आपके, सॉरी थर्ड नंबर की एंट्री में प्रीमियम या डिस्काउंट आ रहा। तो एंट्री बेसिक 8 है, लेकिन वो 8 में भी इंटरनली चेंजेस है। और 9, 10, 11 तो एकदम स्पेशल है, उस पर अलग से क्वेश्चन पूछते भी है, वो है फॉरफीचर, री इशू और कैपिटल रिजर्व। तो देखिए अब अपने कौन से प्रॉब्लम बचे हैं उन पे आ जाइए। बेटा कल हमने 12th क्वेश्चन ले लिया है ना, 13th हुआ कि होने का है? बस इसमें एक लाइन जोड़ लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 में आपकी बुक में एक लाइन ऐड कर लीजिए, ऑल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल वॉज ड्यूली रिसीव्ड। यहां लिखिए एक्सेप्ट समीर हु पेड फाइनल कॉल मनी in advance with first call on 1,000 shares except Samir who paid final call money in advance with first call on 1,000 share। तो जैसे अभी मैंने प्रॉब्लम करवाया 8 एंट्री हुई, वैसे ही आपको भी 8 एंट्री करनी है। शुरू कीजिए बेटा। देखिए अगर आपने इशू ओपन किया है 2 लाख शेयर का और आपको एप्लीकेशन आई है 180 की, तो इसका मतलब है कि आपका इशू अंडर सब्सक्राइब हो गया। आप चाहते थे कि 2 लाख शेयर बेचे जाए, पर लोगों ने इंटरेस्ट ही कितने शेयर खरीदने में दिखाया, 180। तो स्वाभाविक बात है कि हमारा हिसाब 2 लाख से नहीं, कितने से आगे बढ़ेगा, 180 से। यानी एंट्री नंबर 1 से लेके तो एंट्री नंबर 8 तक, 8 एंट्री में पूरा हिसाब कितने से होने वाला है, 180 से। तो
जो गलती आप में से कई लोगों ने अभी की वैसी एग्जाम में मत करना। तो आपकी जो फर्स्ट एंट्री है वो बनेगी 180 इंटू अप्लीकेशन का पैसा आपको मिला 3 रुपए के हिसाब से 5,40,000 आपको एप्लीकेशन मनी मिला। बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर किया एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर आपने अलॉटमेंट पे 4 रुपए ड्यू किए, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7,20,000 और फिर अलॉटमेंट का पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 7,20। फिर आपको 2 रुपए का फर्स्ट कॉल मिला 1,80,000 शेयर पे। तो फर्स्ट कॉल को आपने ड्यू किया शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 360। लेकिन जब फर्स्ट कॉल का पैसा मिला तो आपको 360 तो मिले, ऊपर से आपको 1,000 शेयर पे फाइनल कॉल का पैसा एडवांस में मिल गया। तो आपकी सिक्स्थ एंट्री जो बनेगी उसमें आपको पैसा कितना मिला 361। तो आप सिक्स्थ एंट्री में लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 361 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 360 टू कॉल इन एडवांस 1,000। फिर सातवीं एंट्री में आप ड्यू करेंगे अपने फाइनल कॉल को, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 180 और आठवीं एंट्री में आपको पैसा मिलेगा। तो बेटा 180 में से 1,000 तो पहले से जमा ही है, तो आठवीं एंट्री में आपको पैसा मिलेगा 179 बैंक अकाउंट डेबिट। 1,000 रुपए का आपने कॉल इन एडवांस क्रेडिट किया था, अब आप उस कॉल इन एडवांस को डेबिट करेंगे। और टेम्पररी अकाउंट है आपका शेयर फाइनल कॉल, तो आप 180 से शेयर फाइनल कॉल को क्लोज करेंगे। कितने लोगों की आठों एंट्री बराबर है? बेटा देखिए प्रॉब्लम नंबर 10 पे आप आ जाइए। यहां पे बोला है कि कंपनी ने 2,000 शेयर बेचने को निकाले, 100 रुपए का शेयर है, 20 रुपए अप्लीकेशन, 30 रुपए अलॉटमेंट, 30 रुपए फर्स्ट कॉल और बचा हुआ पैसा फाइनल कॉल। तो 30 और 30 60 और 20 80, तो बचे 20। तो हम फाइनल कॉल पे मंगा रहे 20 रुपए। अब हमको अप्लीकेशन मिल गई 2500 शेयर की, मतलब हमारा इशू क्या हो गया, ओवर सब्सक्राइब। यानी आपकी जो फर्स्ट एंट्री बनेगी बेटा, उस फर्स्ट एंट्री में आप 2500 को 20 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड एंट्री में बोला है कि आपने एक्सेस एप्लीकेशन को रिग्रेट किया। रिग्रेट किया मतलब उनको रिजेक्ट कर दिया। रिग्रेट इसलिए बोलते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति के शेयर रिजेक्ट करते हैं तो उसको एक लेटर भेजा जाता है, उस लेटर को कहा जाता है लेटर ऑफ रिग्रेट, कि हम क्षमा मांगते हैं कि आपने हमारे कंपनी के शेयर खरीदने की इच्छा जताई पर हम आपको शेयर दे नहीं पाए। तो वहां से टर्म निकली रिग्रेटेड। तो हुआ ये कि एक्सेस एप्लीकेशन जो है वो रिग्रेट हो गई, मतलब हमने पैसा रिफंड दे दिया। तो आपकी सेकंड एंट्री क्या बनेगी, तो बनेगी कि आपने अलॉटमेंट का पैसा दो जगह ट्रांसफर किया। शेयर अलॉटमेंट कह रहा हूं, सॉरी, एप्लीकेशन का। आपने एप्लीकेशन का पैसा दो जगह ट्रांसफर किया। एप्लीकेशन को करेंगे डेबिट और इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा 2000 इंटू 20 और 500 शेयर के पैसे आपने रिफंड कर दिए, तो टू बैंक 500 इंटू 20। बेटा इन दो एंट्री के बाद आपका पूरा प्रॉब्लम कितने शेयर के हिसाब से चलेगा, 2000। केवल शुरू की दो एंट्री में कितने आएंगे, 2500। उसके बाद की सभी एंट्री में कितने आएंगे,
केवल 2-2 हजार। कहता है ऑल द कॉल वेयर मेड एंड ऑल द मनी वॉज रिसीव्ड। सबने आपको पैसे दिए, कोई डिफॉल्ट नहीं, कोई कॉल इन एडवांस नहीं। मतलब यहां पे भी आपको क्या करना है, बेसिक 8 एंट्रीज करनी है। शुरू करो। बेटा बोलिए कितने लोगों की ये 8 एंट्रीज हो गई, और कितने लोगों को ये चैप्टर समझ में आ रहा है। तो बेटा चैप्टर खत्म होने पे है। कल हम एक बार फिर से फॉरफीचर री इशू वगैरह के कुछ प्रॉब्लम लेंगे, और उसके बाद इस चैप्टर को खत्म करेंगे। आप पढ़ाई शुरू कर दो अगले संडे के लिए।